गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। सभी बच्चों का स्वागत है मैथ्स विद गौरव सर में। ट्रिग्नोमेट्री की दूसरी क्लास है आज, और इस क्लास में आज जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं वो है अबाउट ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सबको पता है बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या होता है। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज क्या है। देखिए, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की जब आप बात कर रहे हो तो सबसे पहली बात यही आती है कि यदि हमने बचपन में बात करें तो हमने इस तरह से इसको पढ़ा और एग्जाम में किस तरह से आता है, तो हमको रिकॉल भी हो जाएगा और चीज़ें समझ में भी आने लगेंगी। जैसे हम लोग पढ़ के आए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही तो पढ़ के आए। दूसरा हम क्या पढ़ के आए, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज आल्सो इक्वल टू 1। यदि हम ये तीन आइडेंटिटीज की बात करें तो हमने यही तीन आइडेंटिटीज पढ़ी थी, और यदि यही तीन आइडेंटिटीज को हमने स्टडी करा है तो इस बात पर भी हमारा फोकस होना चाहिए कि आज कंपटीशन में इन आइडेंटिटीज का यूज कैसे है। तो आज हम पूरा तीनों आइडेंटिटी पे खेलेंगे और बहुत आराम से। जैसे आज के दौर में एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आ रहा है, यदि हम आज की बात करें तो साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 2 डिग्री, लेट मी सपोज ऐसा है, साइन स्क्वायर 3 डिग्री साइन स्क्वायर 4 डिग्री, क्यों नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। हमने एपी सीरीज पढ़ी, इतनी सारी सीरीज पढ़ी हुई है, तो यहाँ पर भी तो ये हो सकता है। ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो बच्चे कैसे करेंगे? आज का क्वेश्चन ये है, क्या इसको सेकेंड्स में कर सकते हैं? आप बिल्कुल सेकेंड्स में कर सकते हैं, 2 मिनट में आइडेंटिटीज सॉल्व होंगी 2 मिनट में, बिल्कुल चक्कर नहीं है। पर आपको थोड़ा समझना पड़ेगा कॉस थीटा होता क्या है। कॉस थीटा को जरा समझिए क्या होता है। साइन स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन 90 माइनस थीटा। बोलो, लिख सकते हो या नहीं लिख सकते हो? कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं? कॉस 90 साइन 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये एक अलग वैल्यू होगी और ये एक अलग वैल्यू होगी। यदि हम इन दोनों को अल्फा और बीटा माने और अल्फा प्लस बीटा करें तो सर कितने डिग्री बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है या नहीं बन रहा है? तो यहाँ से एक इवोल्यूशन हो गया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 होगा, पर कब? जब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 90 डिग्री। इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? बिल्कुल आराम से आ गई होगी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा की भी वैल्यू 1 कह सकते हैं, पर कब कहेंगे? जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। दूसरी बात, यदि हम उल्टा बोले, कॉस में बोले, तो दोनों को कॉस में भी बोल सकते हो कि कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा इज आल्सो इक्वल टू 1। तो ये हमारी नया इवोल्यूशन हो गया जो हमने बचपन में पढ़ा था। हमने बचपन में क्या पढ़ा था? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा दैट इज इक्वल टू 1। तो ये बातें थोड़ी समझ आनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है, साइन स्क्वायर 89 होगा या नहीं होगा 90 के पहले? बिल्कुल होगा सर। थोड़ा सा अकल लगाओ, जोड़े बनाते हैं, चूंकि 2 जोड़ों का योग 1 होगा, बट अल्फा प्लस बीटा शुड बी 90 डिग्री। बेटे यहाँ क्या लिखा है? साइन स्क्वायर 1, और यहाँ क्या लिखा हुआ है? साइन स्क्वायर 89। 1 प्लस 89 कितना होगा? 90 हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? यदि 90 हो जाएगा तो इसका सीधा सीधा मतलब है, 90 होने का सीधा मतलब है दैट गिव्स 1। साइन स्क्वायर 2 प्लस साइन स्क्वायर 88, देखो ना सर, साइन स्क्वायर 88 क्या देगा? ये भी सर 1 देगा। इसी तरह साइन स्क्वायर 3 87 से, साइन स्क्वायर 4 86 से। इस तरह से हम यदि देखें तो कितने पेयर्स बनेंगे? केवल 45 का जोड़ा नहीं बनेगा, मतलब इन 89 नंबर्स में केवल एक नंबर का जोड़ा नहीं बनेगा, बाकी 88 के जोड़े बनेंगे। 88 में कितने जोड़े बनेंगे? 44। सर अकल होनी चाहिए। तो यहाँ से एक बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि 88 तो जोड़े में आ गए 88, और उसके बने 44 जोड़े। एक था 45 डिग्री और एक था 90 डिग्री। 90 डिग्री का भी मान 1 और 45 डिग्री का मान 1/√2, और उसकी वजह से स्क्वायर लगा है 1/2। आंसर विल बी व्हाट? 45:1/2, एंड दैट इज द पिक्चर। तो लोग यहीं से देख के करने लगे। बस उनको इतनी सी बात याद होनी चाहिए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1 कब? जब अल्फा प्लस बीटा बराबर 90 डिग्री। यदि ये बात समझ में आ गई तो एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी का, बिल्कुल ऐसे ही लेते हैं क्वेश्चन, कि नोट कर लिया होगा सबने, बहुत अच्छे से नोट करिए, कॉपी पेन के साथ बैठिए
और यदि नहीं नोट कर पाते हैं, आप समझ रहे होते हैं, तो वीडियो को पॉज कर लिया करिए, पीछे जा कर के देख लिया करिए और पूरा वीडियो लास्ट तक देखा करें। आप पूरा वीडियो लास्ट तक नहीं देखते, यही आपकी परेशानी है। आप बिल्कुल आराम से पढ़ें। देखिए क्या क्वेश्चन है, कहता है साइन स्क्वायर, लेट मी सपोज साइन स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 10 प्लस साइन स्क्वायर 15 से लेकर के साइन स्क्वायर 85 प्लस साइन स्क्वायर 90, यदि 5 और 85 कितना होगा, 90 डिग्री होगा, और इससे 1 आएगा, 10 और 80 1 हो जाएगा, 15 और 75 90 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ देखते हैं कि 5 से लेके 85 केवल किसका जोड़ा नहीं बनता, 45 और 90। मतलब यदि हम 5 से 85 देखें तो 17 नंबर हैं जिसमें से 45 का जोड़ा नहीं बनना है, उससे 1/2 आना है, ये कंफर्म हो गया। तो हम यहाँ से पहले ही यदि 45 और 90 आ रहा होता है तो 1.5 दे देते हैं। भाई 5 के पहाड़े में 45 भी आएगा और 90 भी आएगा। और बचे कितने नंबर, 16। 16 के कितने जोड़े बनेंगे, 8। आंसर विल बी 9.5। तो यही सारे क्वेश्चन आपको तकलीफ देते हैं और मुझे लग रहा होगा कि आप समझ पा रहे होंगे। 17 कैसे आता है सर, 5 का 85 में भाग दीजिए, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कितने नंबर से। 5 से 85 में भाग देते हैं, आपको पता चल जाता। भाई आपने पढ़ा होगा Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ ये कह सकते हो कि Tn माइनस a अपॉन डी प्लस 1 या l माइनस a। आखिरी में पहला वाला घटाएं, डी से भाग दें। अब यहाँ पर चूंकि पहला हो चाहे 5 हो वो सेम ही है अंतर, और जब ये सेम होता है तो यहाँ ये करने की जरूरत नहीं पड़ती। अब जैसे 85 में 5 गया अपॉन 5 प्लस 1, एक ही बात हो गया, प्लस 5 माइनस 5 कट गया, तो सीधा n बराबर 17। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जब a और d सेम है, व्हेन a एंड d आर सेम, a एंड d आर सेम, तो हम ये कह सकते हैं कि n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है l अपॉन a। बहुत सिंपल सा आंसर है। जब n और d सेम होता है, a बराबर d होता है किसी भी सीरीज में। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ मैं आपको, और ये शायद कोई नहीं बताएगा आपको, बट आप खुद सोचो यदि a और d बराबर है यहाँ पर, तो d एलसीएम चला गया, d और d की जगह a डाल दो, a माइनस a, चूँकि d बराबर a, तो n बराबर क्या आता है, l बाई a। जब बच्चे बड़े पूछते हैं कि 5 से 85 में डायरेक्ट कैसे भाग दे दिया आपने, इस तरह से दे दिया, ये AP लगा करके, और इसको सोचिएगा थोड़ी देर तक। और नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, मैं आपको फिर से बता दूंगा इस बात को कि AP क्या है। मैं भी AP GP HP सब पढ़ाऊंगा आपको एडवांस में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। और CHSL बिल्कुल फाड़ के आना है, DS CHSL कोई भी हो। CGL आपसे शायद हो ना पा रहा हो उतना, बट CGL के लिए भी बहुत यूजफुल वीडियो होगा। अब बिल्कुल ध्यान से और एक एक पॉइंट देखेंगे आप। n बराबर l अपॉन a, आपसे क्यों नहीं हो पा रहा मैं वो बता देता हूँ। आपको ये बात बुरी भी लग गई होगी कि सर आपने ऐसा कैसे कह दिया। सिंपल सी बात इसलिए कह दिया क्योंकि जिस तरह का आपका प्रारूप है और पढ़ने की स्ट्रेटजी है, शॉर्ट ट्रिक्स, छोटी छोटी ट्रिक्स। सर आप कितनी मेमोरी को गार्बेज से भर रहे हो, कूड़े कचड़े से भर रहे हो। आप एक टीचर को सोचते हो वो कैसे बना लेता है, उसके दिमाग में बेसिक चल गया होता है, देन ट्रिक आता है, तो वो क्या होता है, वो स्टैब्लिश होता है। आपके दिमाग में ये सब चलता नहीं है, आपको पता नहीं होता n कैसे आया। तो ये बात है बेटे इंपॉर्टेंट। तो n निकालना इट्स नॉट ए बिग डील, बहुत आराम से आपने निकाल लिया। एक बार और एक क्वेश्चन लेता हूँ तो शायद आपको बेहतर समझ में आए। ये वाला आ गया ना, मैं फिर से बता देता हूँ। 5 से 85 में भाग दिया, 17 संख्याएं होंगी, और 17 संख्याएं होंगी, इसका मतलब हम सिंपल कह सकते हैं 45 को बाहर करेंगे, 16 बचेंगे, 16 में 8 जोड़े बनेंगे, और 45 से आधा आएगा और 90 से 1 आएगा। बोलो क्लियर हो गया। यहाँ से हम कह सकते हैं कि 9.5 विल बी द राइट आंसर। ठीक है, 9.5। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है और थोड़ा दिल से देखिएगा तो आपको समझ में बहुत अच्छा आएगा। पहला अगला क्वेश्चन है, साइन स्क्वायर 6 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 12 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 18 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 24 डिग्री। मैं इसलिए इतने सारे लिख देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझने में अनकंफर्टेबल ना हो। साइन स्क्वायर 90 डिग्री, ऐसा कुछ एक सीरीज है। अब आपसे पूछना चाहेगा व्हाट इज द आंसर। आंसर बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। यहाँ पर 6 डिग्री है और यहाँ पर 90 डिग्री है। आप कह सकते हैं कि 6 से 90 से भाग देंगे, देन व्हाट विल बी द आंसर।
आंसर विल बी व्हाट। अब खुद सोचो, यदि 90 डिग्री और एक 6 डिग्री है, आप कह सकते हैं कि आंसर क्या होगा। पहले सबसे पहले तो n निकालो, n कितने होंगे। 90 का तो हमें पता होता है कि भाई 1 होगा, उसको लेते नहीं है, सीधा 6 का भाग 84 में देते हैं, या 6 का भाग सीधे 90 में दे दो आप, कोई इशू नहीं है सर। 6 का भाग 90 में दोगे तो 15 होंगे, 15 में 45 और 90 के तो जोड़े नहीं होते, तो 15 में 2 तो निकाल ही दो सीधा। और यदि 15 में 2 निकालोगे तो कितने बचेंगे भाई, आप सोचो ना। 14 छंग 84 और 15 छक्का 90, 15 होंगे। क्या 45 निकाल सकते हो इसमें? सर 45 आएगा ही नहीं तो निकालेंगे कैसे? 6 के पहाड़े में कोई 45 आता है क्या? भैया पहाड़ा तैयार रखो। 6 के भाग 84 में दिया तो 14 बनेगा, बोलो ना बनी। और बनी तो कितना जोड़ा बनेगा? 14 संख्याएं, सीधा सीधा यार 15 लिखो। 15 में 45 तो आ नहीं रहा, केवल 90 डिग्री आ रहा, उसकी वजह से 1। और एक संख्या हमने निकाल दी है, बची 14 में जोड़े कितने बनेंगे? 7। आंसर विल बी 8। बोलिए समझ में आ गया या नहीं आ गया? बोलो। ऐसे ही यदि साइन स्क्वायर 2 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 4 डिग्री से लेके साइन स्क्वायर 90 डिग्री तक बोल दिया जाए तो सर घबराने वाली क्या बात है? 2 से 90 को भाग दें कि 88 को, जिसको दिल करे उसको दे दो, 90 को दे दो। 90 को दिया, संख्याएं कितनी है? 45। आप लोग सोच रहे होंगे डायरेक्ट भाग देकर n बता देते हैं। यार मैंने अभी ये बताया ना कि l से a में भाग दे दीजिए डायरेक्ट, तो देन यू कांट n, सीधा n आता है। 45 दूनी 90, मतलब 45 संख्याएं होंगी। इसमें 2 के पहाड़े में 45 डिग्री आएगा कि 90 डिग्री आएगा? केवल 90 डिग्री आएगा, तो वहाँ से क्या हो जाएगा? 1। और एक संख्या आपने निकाल दी तो बची 44। 44 से क्या आएगा? 22। 22 और एक कितना? 23। बोलो समझ में आ गया? एक और ले लेते हैं, सॉरी साइन स्क्वायर है हर जगह ना। साइन स्क्वायर 1 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 3 डिग्री, ऐसे कर करके साइन स्क्वायर 89 डिग्री। देखो सर 90 कम कर दिया, तो यहाँ कितनी संख्या होंगी? वैसे भी आप समझ लो, जब 90 संख्या है, 90 में 45 सम होंगी और 45 ही विषम होंगी। सर देखो लॉजिक का कोई अंत नहीं, कितने भी लॉजिक आप एक क्वेश्चन में अप्लाई करते जाओ। आपने बोला सर 89 है, हमने बोला ठीक है। आपने 135 लिया हुआ, इसका मतलब नंबर अभी भी कितने हैं बेटे? 45। 45 में 45 डिग्री तो आएगा ना, अब 90 नहीं आएगा। कौन आएगा? केवल 45 डिग्री वाला। और यदि 45 डिग्री आ रहा है तो 1/2। बात समझिएगा, साइन 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर लगा होने की वजह से 1/√2 का स्क्वायर देन 1/2। क्लियर हो गया ना? अच्छा, यही बातें थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं कि 44 से आएगा 22 और यहाँ से आएगा 22.5। बच्चों ये बात थोड़ा सा समझने वाला था कि इस आइडेंटिटीज में इसकी बात करें। अभी हम पहले वाली वीडियो में केवल इसकी ही बात करने वाले हैं, और इसके बाद एक दूसरा वीडियो बनाएंगे जिस पर हम बात करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तीसरा वीडियो बनाएंगे जिस पर हम बात करेंगे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा 1। ठीक है ना? तो अभी जो हम लोग बात कर रहे थे कि 45, तो 45 डिग्री कितना हो जाएगा? क्लियर हो गया? और जैसे दिक्कत क्या आती है? दिक्कत ये आ रही है कि सर इसमें हम नंबर कैसे निकालें। हम आपको बार बार कह रहे हैं कि 89/1, यदि आप इससे कट करेंगे तो कितना आएगा? 89 नंबर, सॉरी इससे तो आप निकाल ही नहीं पाओगे, हमने तो इसको लॉजिक से निकाला है। क्योंकि आप तो 89 का डिवाइड कर जाओगे, क्यों नहीं इसमें 89 का डायरेक्ट डिवाइड हो रहा है? सोचो, क्योंकि इसका डिफरेंस कितना है? 2, और इसका a कितना है? 1, इसलिए डिवाइड नहीं हो रहा है। हमने क्या बोला है? डायरेक्ट आप डिवाइड कब करोगे? जब इनका अंतर 1 और 3 का अंतर 2 और 1 बराबर नहीं हो सकते, इसलिए डायरेक्ट डिवाइड नहीं हो रहा है। ये लॉजिक से कर लिया लोगों ने। तो ऐसे ही क्वेश्चन बनने हैं और आपको ऐसे ही समझना पड़ेगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है और कहाँ पर क्या नहीं होगा। थोड़ा सा अकल लगानी पड़ेगी। एक और क्वेश्चन दिल में आ रहा है, दे देता हूँ आपको। देखिए होता क्या है, क्वेश्चंस को समझने के लिए थोड़ी सी अकल तो सर लगानी पड़ेगी। अब यही चीज कॉस में हो जाए तो कॉस में समझते हैं तो शायद आ जाएगा आपको। देखिए कॉस के साथ क्या कहानी है। यदि हम कॉस की बात करें, पहला क्वेश्चन लेते हैं कॉस पे। यदि कॉस की कहानी की बात करें कि कॉस स्क्वायर कुछ भी ले लिया 5 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 10 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री
से लेकर के कॉस स्क्वायर 90 डिग्री तक। बच्चों आपको भी पता है यदि कॉस की कहानी है, कॉस में भी तो बड़ी प्यारी कहानी बनेगी इसी की, कि 5 से लेकर 85 तक या 5 से लेकर 90 तक कितने संख्या है? 18 डायरेक्ट क्यों चला गया? क्योंकि इनका डिफरेंस सेम है 5 और ये, नहीं तो फिर आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ टर्म्स। कैसे निकालते हैं? n बराबर लगा के, l बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आप लोग नहीं देखा हो तो समझ लीजिए, इसका यूज बहुत आएगा, अब एडवांस आ रही है एग्जाम में। l क्या है? व्हाट इज द लास्ट डिजिट? दैट इज 90 डिग्री। व्हाट इज द फर्स्ट डिजिट? दैट इज 5 डिग्री। n माइनस 1, d कितना है? d इज व्हाट? 5। तो 18 पंचे 90 और 18 में 1 गया, उधर से 1 आया तो 18 ही बचा। 18 में देखिए ना 5 के पहाड़े में 45 डिग्री भी आ रहा है और कौन सा आ रहा है? और यदि 45 डिग्री और 90 डिग्री आ रहा है तो आपको भी पता है दो संख्याएं आने की वजह से, ये दो आने की वजह से यहाँ पर क्या बनेगा? यहाँ पर आएगा 1 की हाफ। सर कॉस 45 का मान होता है 1/√2, स्क्वायर होगा तो 1/2, पर कॉस 90 का मान 0 होता है। जो साइन में 1 होता था इसमें क्या होता है? वो 0 होता है। इतना सा याद रखना है आपने। अब बची कितनी? दो संख्याएं तो निकल गई, बची कितनी? दो संख्याएं जब निकल जाएंगी तो बचेंगी कितनी भाई? 16। और 16 से कितने जोड़े बनेंगे? 8। तो द आंसर इज व्हाट? 8.5। तो बड़े प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। और एक और ले लेता हूं तो शायद आपको अच्छा समझ में आ जाए। जैसे कॉस स्क्वायर 6 डिग्री है प्लस कॉस स्क्वायर 12 डिग्री है से लेकर के कॉस स्क्वायर 84 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 90 डिग्री। बेटा मैंने, अब बच्चे सोच रहे हैं सर आप इस बोर्ड में क्यों वीडियो बनाने लगे, ये पूछ रहे हैं। आप समझो ना सर, आपको अच्छा इसी पे लगता रहा इतने सालों तक। आपको बोर्ड पे तो भाई डिजिटल बोर्ड होते नहीं थे आज से 5 साल पहले, है ना। मैं तो पिछले 3 सालों से यूज़ कर रहा हूँ डिजिटल बोर्ड को। आप सोचो ना सर, यही वजह है आपको थोड़ा सा कम समझ आ रहा था, तो मुझे लगा आई हैव टू चेंज, मुझे चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बच्चों के लिए ही पढ़ा रहा हूँ और यदि वो भी ना चेंज हो तो दैट इज़ नॉट गुड। और इतना बच्चों का प्यार है हमारे प्रति और वो सम्मान, उसके लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, तो केवल बोर्ड चेंज करना है। यदि हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि सर 6 से 90 तक है तो कितने नंबर होंगे? ऑब्वियस सी बात है, लड़के तुरंत लिख देंगे सर 15 नंबर होंगे। होता क्या है, यदि इस 15 नंबर की आप बात कर रहे हो, इस 15 नंबर की, तो सबसे पहला काम वही होता है, क्या इसमें 45 आ रहा है? नहीं आ रहा है। क्या इसमें 90 डिग्री आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। बचेंगे कितने नंबर? 14। 14 से आएगा कितना? 7। ये आ गया 7। और cos 90 से कितना आएगा? 0। आंसर रिमेन्स 7। तो आपको बस यही सब छोटी छोटी बातें याद रखनी है और अच्छे से पढ़ना है। और यदि ये बात आपको समझ में आ जाती है तो बहुत आराम से आप चीज़ों को कर सकते हैं। बहुत अच्छे से देखिए और बहुत अच्छे से समझना है आपको ये सब चीज़ें। तो मुझे लगता है आपने पहली आइडेंटिटी समझ ली होगी। कुछ इसी आइडेंटिटी से रिलेटेड कुछ अगला कॉन्सेप्ट है, उस पर भी बात कर लेते हैं। वो क्या कहानी है? ये आइडेंटिटी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बेटे अच्छे से आ गया ना? कोई डाउट हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आपको व्हाट्सअप नंबर भी पता है, बिल्कुल यूज़ करके आप अच्छे से अप्लाई कर सकते हैं और अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है ना सर? चलिए, इसी में क्वेश्चन आज के दौर में कैसे आ रहा है? आज के दौर में ऐसे आता है, साइन थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा। लड़के को थोड़ी सी अकल लगानी है, ऊपर वाला जो लॉजिक है उसको नीचे लग के समझाता हूं जरा, देखिएगा जरा। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के। और यदि हम साइन स्क्वायर थीटा पर गौर करें तो एक्चुअली ये क्या लिख गया? 1 माइनस कॉस थीटा और दूसरे ब्रैकेट में। इसका मतलब इसी तरह से कॉस स्क्वायर थीटा भी होगा। सिमिलरली 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। बोल बेटे, समझ आया है नहीं आया? यदि ये दोनों बातें हमको समझ में आ जाती तो यहाँ से हमने स्टार लगा के एक नोट पॉइंट लिखना पड़ेगा कि जब भी डिनोमिनेटर में 1 प्लस माइनस कॉस थीटा या 1 प्लस माइनस साइन थीटा दिखेगा, कहाँ पर बेटे? डिनोमिनेटर मतलब हर में। जब भी कभी डिनोमिनेटर या हर में हमको क्या दिखेगा बेटे? जब भी कभी आपको ये दिखता है, आप क्या करने वाले हो? आप कांजुगेट से मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई विथ कांजुगेट। बस इतना सा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है
कि मल्टीप्लाई विद कॉन्जुगेट। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे, कॉन्जुगेट के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखो इसमें क्या लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस थीटा। आप जैसे ही मल्टीप्लाई करते हो आप एक बार कर लो, फिर आपको कभी नहीं करना है क्योंकि आपको रट जाता है 1 प्लस कॉस थीटा। देखिए बेटे प्रैक्टिस क्यों कहते हैं लोग, प्रैक्टिस का मतलब है लर्निंग, और इतनी फास्ट लर्निंग करनी है, आपको समझना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा क्या बनता है सर, अभी भी पढ़ा है 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस साइन स्क्वायर। जैसे ही साइन स्क्वायर नीचे आएगा आप देख लो एक बार करके, चूंकि मैं नहीं लिखूंगा तो आप पक्का नहीं लिखने वाले हो, ठीक है ना सर। साइन थीटा से एक साइन थीटा क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो यहाँ से मेरे दिमाग में एक पिक्चर आई कि यदि कुछ ऐसा बनता है तो हम ये क्या आसानी से कह सकते हैं कि साइन थीटा अपॉन, यदि मान लो यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा, जब ये ऊपर जाएगा तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या ऐसे नहीं बन सकती आइडेंटिटी। यदि कोई कहता है कि सर कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा है, तो मैं क्या बोलूँगा 1 प्लस साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। क्या बिल्कुल यही बनेगा, बोलो ना। तो ये हम लोगों को बिल्कुल रटा होना चाहिए, और यदि ये रट गया ना भाई तो फिर आपके बल्ले बल्ले हैं। आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे क्योंकि सीजीएल बिल्कुल बेसिक पूछता है, ठीक है ना। रही बात एयरफोर्स की, तो एयरफोर्स की भी शुरुआत यहीं से होती है। अब जब इसका इंटेंस फॉर्म कर देते हैं तो एयरफोर्स का टेक्निकल आने लगता है। हम उस पर पूरे वीडियो बनाएंगे, बस आप लोग सपोर्ट करिए, अच्छे से वीडियो देखिए और इससे नॉलेज गेन करके सिलेक्शन पाइए, और हमें ज़रूर बताइए आपको इससे कितना लाभ हो रहा है, ठीक है ना। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पर, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। ये बेटे क्लास 6, 7 सॉरी 9 तक तो आता ही है, 9th में ही क्वेश्चन आया हुआ। अब लड़के को क्या लगता है कि व्हाट विल वी डू, हमने जो बताया आपको वही सोचना है कि नीचे क्या दिख रहा है 1 प्लस साइन। व्हाट यू शुड डू, यू शुड मल्टीप्लाई विद माइनस 1 माइनस उसके कॉन्जुगेट, उसके संयुग्मी से गुणा कराना है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। 1 प्लस साइन और 1 माइनस साइन क्या होता है बेटे, 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा दैट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा, और बाहर आएगा अंडर रूट से तो कॉस थीटा। बोलो क्लियर हो गई क्या इतनी सी बात। और इससे भी बढ़िया कि ऊपर 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर बनेगा जिससे आएगा 1 माइनस साइन थीटा। यदि एग्जाम में ये नहीं देगा तो ये देगा कॉस थीटा अपॉन क्या बेटे 1 प्लस साइन थीटा, अभी भी पढ़ाया था। तो कहानी कहने का मतलब ये है कि आप कितना भी अच्छा कर लें उसका कोई अंत नहीं है। अब कोई भी वैल्यू, इस पर मैं वैल्यू पुटिंग नहीं सिखाऊंगा, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बताने वाला हूँ। और ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिए कि पहले मैं बेसिक पढ़ा रहा हूँ तो कोई ये मत सोचे सर आप बड़े साधारण से प्रश्न करा रहे हैं, बहुत सिंपल। आप इतना सा बस ध्यान रखिए कि ये साधारण से प्रश्न अभी अच्छे प्रश्नों को करने के लिए ज़रूरी है। तो जो हमारी बात थी, जो इम्पोर्टेंट बात थी वो इतनी है इस पर, और अच्छे से देखिए। अगला वीडियो पे बात करेंगे सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। आपको जरूर मज़ा आया होगा, लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।